मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। मुनाफिक की अलामतें 3 हैं। जब बात करे झूठ बोले, जब वादा करे इसके खिलाफ करे, और जब इसको अमीन बनाया जाए तो ख़यानत करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 आदतें जिस किसी में हों तो वो खालिस मुनाफिक है, और जिस किसी में इन चारों में से एक आदत हो तो वो भी निफाक ही है, जब तक इसे छोड़ ना दे। वो ये हैं, जब उसे अमीन बनाया जाए तो अमानत में ख़यानत करे, और बात करते वक्त झूठ बोले, और जब किसी से अहद करे तो उसे पूरा ना करे, और जब किसी से लड़े तो गालियों पर उतर आए। आगाज से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पीर के रोज करेंगे निजामाबाद का दौरा। वो 11 बजे दिन निजामाबाद पहुंचेंगे और एमएलसी उम्मीदवार की कामयाबी के लिए वोटर्स से करेंगे खिताब। जलसे की तैयारियां जोरों पर। माधवनगर रेलवे ब्रिज के तामीरी काम सुस्त रवि का शिकार, जिससे राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना। काम तेजी से अंजाम देने अवाम का मुतालबा। इस डिजिटल दौर में भी देहातों में तोहम परस्ती का बोलबाला। बिरकुर रईतु नगर में बास मकानात के सामने जादू में इस्तेमाल होने वाली अशिया पाए जाने से अवाम में खौफ व हिरास। अब खबरें तफसील से। सीएम का ओहदा संभालने के बाद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी दूसरी मर्तबा करेंगे निजामाबाद का दौरा। सीएम की आमद और ग्रेजुएट जमरे के उम्मीदवार की कामयाबी के लिए वोटर्स से करेंगे खिताब। जलसे की तैयारियां जोरों से जारी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पीर के रोज करेंगे निजामाबाद का दौरा और एमएलसी उम्मीदवार की कामयाबी के लिए वोटर्स से खिताब करेंगे। सीएम सभा की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए पार्टी जिला सदर मानाला मोहन रेड्डी तमाम कांग्रेस कायदीन के साथ जलसे की कामयाबी के लिए इंतजामात कर रहे और वो रोजाना मुख्तलिफ अजला का दौरा करके एमएलसी उम्मीदवारों की जानिब से ग्रेजुएट असातिज़ा को कामयाब करने के लिए मुहिम चलाएंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आला की आमद के मौके पर इंचार्ज सीपी सिंधु शर्मा की क़यादत में किसी भी नाखुशगवार वाक़ये को रोकने के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए। पुलिस आज रात से फंक्शन हॉल का कंट्रोल संभालेगी और मुआयना करेंगी। एमएलसी इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर रुद्रपुर में कांग्रेस कायदीन ने घर घर मुहिम चलाई और ग्रेजुएट से कहा कि वो कांग्रेस उम्मीदवार नरेंद्र रेड्डी को वोट दें और कामयाब करें। एमएलसी इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर कांग्रेस कायदीन ने घर घर मुहिम चलाई। ऑल फोर्स नरेंद्र रेड्डी रुद्रपुर मंडल के कांग्रेस पार्टी के एमएलसी उम्मीदवार हैं। तमाम ग्रेजुएट्स को इस बात से आगाह किया कि नरेंद्र रेड्डी जिन्हें हुक्मरान पार्टी की हिमायत हासिल है उन्हें वोट दे और कामयाब करें। इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस सदर चंद्रशेखर, साबिक जेडपीटीसी गंगाराम, दीगर कायदीन मौजूद थे। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अपने तालीमी इदारों के कारोबार को बढ़ाने के लिए सियासत में दाखिल हुए। एमएलसी उम्मीदवार पी कृष्णा ने लगाया इल्ज़ाम और कहा कि तालीमी याफ्ता अफराद मुझे वोट दें और कामयाब करें, मसाइल हल करने का किया इजहार। ग्रेजुएट्स एमएलसी उम्मीदवार पी कृष्णा ने शहर में ग्रेजुएट्स के साथ एक पुरजोश इज्तिमा का इनेकाद किया। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने तनकीद की कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टियों के एमएलसी अपने कारोबारी तालीमी इदारों को बढ़ाने के लिए सियासत में दाखिल हुए। उन्होंने कहा कि तालीम याफ्ता लोग मेरे साथ हैं, उनकी खुशहाली के लिए उनका साथ दूंगा, और जो लोग ग्रेजुएट्स का मतलब नहीं जानते वो भी मुकाबले में खड़े हैं। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने 1 लाख नौकरियों का कहकर बेरोजगारों को धोखा दिया था और कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार में आने के बाद 2 लाख नौकरियों का भेस बदलकर सिर्फ 12,000 नौकरियां दी। మరి ఈసారి ఎన్నికలు
మనకు ఫిబ్రవరి 27వ తారీఖున జరగబోతున్నాయి. సో బ్యాలెట్ పేపర్ పైన సీరియల్ నెంబర్ 3 పక్కన ప్రసన్న హరికృష్ణ అనేటువంటి పేరు ఉంటుంది. దాని పక్కన మీ మొదటి ప్రాధాన్యత ఓటు వేసి నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రజలందరూ కూడా, పట్టభద్రులందరూ కూడా మీ సోదరుడు, మీ కుటుంబ సభ్యుడు ప్రసన్న హరికృష్ణను ఆశీర్వదించి శాసన మండలికి పంపిస్తారు అని చెప్పేసి ప్రతి ఒక్క పట్టభద్ర ఓటర్ని నేను సవినయంగా గుండె లోతుల్లో నుంచి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. మరి ఈసారి జరగబోయేటువంటి ఎన్నికలు వందలు వేల కోట్ల రాజకీయాలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మాత్రమే రాజకీయాలు చేయడం కాదు, నికార్సైనటువంటి వ్యక్తిత్వం, సమాజానికి సేవ చేయాలనేటువంటి తపన, సేవ చేసినటువంటి నేపథ్యం, సమస్యల పట్ల అవగాహన, సమస్యల పట్ల స్పష్టత ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఒకవేళ శాసన మండలి లోపల ఉంటే, దట్టు పట్టభద్రుల సమస్యల కోసం అక్కడ కనుక ఉంటే తప్పనిసరిగా ఆ పదవికి అందం వస్తుంది అని చెప్పేసి చాలా హ్యూజ్ రెస్పాన్స్ అయితే మనకు కనబడతా ఉన్నది. మరి అదే కాంటెక్స్ట్ లోపల, అదే కమిట్మెంట్తో, అదే విల్ పవర్తో ప్రసన్న హరికృష్ణ ముందుకు వెళ్తున్నాడు. మీ అందరి ఆశీర్వాదం తప్పనిసరిగా నాకు ఉండాలి అని చెప్పేసి, మీ అందరి యొక్క మద్దతు, మీ అందరి యొక్క సహాయ సహకారాలు నాకు వెన్నంటి ఉండాలి. భవిష్యత్తు లోపల విద్యా వ్యవస్థకు సంబంధించి, నిరుద్యోగ సమస్యలకు సంబంధించి, ఉద్యోగ సమస్యలకు సంబంధించి ప్రసన్న హరికృష్ణ खानदानी झगड़ों और जायदाद के तनाज़े की वजह बेटे ने सरेआम बाप का किया कत्ल। हैदराबाद में सनसनीखेज वारदात, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और मुलजिम को किया गिरफ्तार। हैदराबाद के कुशाईपुरा पुलिस स्टेशन के इलाके में दिन दहाड़े बेटे ने बाप को छुरा घोंपकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मोगली 45 साल और इसका बेटा साई कुमार 25 साल साकिन लालागुड़ा सिकंदराबाद दीपाकर्स एंड मूवर्स में काम करते थे। मोगली का बेटा अपने बाप की हर वक्त शराब पीने और घर में लड़ाई झगड़े की आदत से तंग आ चुका था। हफ्ते की दोपहर मोगली ECIL आया हुआ था कि इसके बेटे साई कुमार ने चाकू से अपने बाप पर 10-15 अंधाधुंध वार कर दिए। शदीद जख्मी मोगली को मुकामी अवाम ने करीबी सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। चाकू से हमले के मनासिर करीबी CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। नाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल के मुर्दा खाना मुंतकिल किया गया। पुलिस ने बताया कि साई कुमार ने खानदानी झगड़ों और जायदाद के तनाज़े की वजह से अपने बाप का कत्ल किया। मरकजी बजट मुल्क के अंबानी और अडानी के तिजारती मफादात के लिए है। मरकज के जरिए पेश करदा बजट में मुहाफिजों के लिए बजट के अलावा कुछ नहीं, जिससे कॉरपोरेट ताकतों को तक़वियत मिलती है। CITU लीडर नूरजहां ने सेमिनार से किया खिताब। रैतु संगम जिला सेक्रेटरी P वेंकटेश की सदारत में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस मौके पर CITU जिला सेक्रेटरी नूरजहां, तेलंगाना जरी मजदूर यूनियन जिला सेक्रेटरी P वेंकटरामलू, रैतु संगम जिला सेक्रेटरी P वेंकटेश ने मरकजी बजट पर तनकीद की कि जिसने किसानों, गरीबों और मजदूरों को मगलूब कर दिया और कहा कि साल 2025-26 के मरकजी बजट में किसानों को मरकजी हुकूमत के खिलाफ मुतहरिक होना चाहिए, जिससे मजदूर और गैर मुनज़्ज़िम मजदूर किसानों की जिद बन गए। उनका कहना था कि निर्मला सीतारामन का बजट कॉर्पोरेट ताकतों को बड़ा हाथ देकर देही किसान मजदूरों को डुबोने का तरीका है। गुज़िश्ता बजट में मख्तस रकम के अलावा 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया गया। काम के दिनों में सालाना 200 का इजाफा और 600 रुपये यौमिया अदा करे। उन्होंने अपनी तशवीश का इजहार किया कि मुल्क की जद्दोजहद के बावजूद इस पर कोई अमल नहीं किया गया, भुला दिया गया। हालांकि किसान दिल्ली की सरहदों पर एहतजाज कर रहे हैं। हैदराबाद से निजामाबाद तक सिंगल लाइन ट्रेन में 4 से 5 घंटे लगते हैं, इसलिए तेलुगु अवाम कई सालों से डबल ट्रैक के क़याम का मुतालबा कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में दीगर कायदीन ने शिरकत की। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि चांद पर दुनिया बसाने के लिए कोशिश जारी है। इतने डिजिटल दौर में भी देहातों में तोहम परस्ती, जादू टोना उरूज पर। बीरपुर मंडल के रैतु नगर में रात के औकात गांव के कुछ मकानों के सामने लींबू, कुमकुम, चावल, जादू की अशिया पाए जाने पर अवाम में खौफ व हिरास। बीरपुर मंडल के रैतु नगर के बास मकानात के सामने जादू में इस्तेमाल होने वाली अशिया जैसे लींबू, कुमकुम, भिलावे वगैरह पाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। गांव के अवाम के मुताबिक गांव के कुछ लोगों के घरों के सामने रात के वक्त कोई लींबू, जाफरान, हल्दी, चावल और गुड़िया डालकर जादुई पूजा कर रहे। मुतासिरीन का दावा है कि वो जानबूझकर अपने घरों के सामने पूजा कर रहे। इस मामले को लेकर गांव में खौफ व हिरास फैल गया। ताहम गांव वाले इस बात पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि गुज़िश्ता मुसलसिल 4 रातों से गांव के 4-5 घरों का इंतखाब किया गया
और इन घरों के सामने पूजा की जा रही, लेकिन इसके बावजूद साइंस और टेक्नोलॉजी का शोबा दिन ब दिन तमाम शोबों में दुनिया के सरे फहरिस्त मुमालिक के साथ मुकाबला कर रहा है। लेकिन अगर हम देहात में कहीं कहीं ऐसे वाकयात होते देखें तो ये तशवीशनाक बात है कि अवाम की तोहमात अभी तक खत्म नहीं हुई। వచ్చి 8-9 గంటలకు అన్నం తిన్నా, ఆ ఇంట్లో బట్టలు మడతేసుకుంటా కూర్చున్నా. పడుకుందామని వచ్చేసరికి తలుపు కాడ కనబడ్డాయి. రాత్రి 10 అయిందేమో. తలుపు కాడ కనపడగానే నాకు భయం వేసి పక్కింటి వాళ్ళకి పోయి ఒరిలినా, కేకేసిన. వాళ్ళు వచ్చిండ్రు, ఇటు పక్క ఆమె వచ్చింది, ఇద్దరైతే చూసిండ్రు. చూసిన వాళ్ళు అయితే సాక్ష్యం ఉన్నారు. భయం బట్టి మీ ఇంట్లో వంట అంటే కూడా తలుపులు పెట్టుకుంటారు, ఈమె పోయి పండబెట్టుకున్నది నన్ను. ఇక తెల్లారేదాకా కూడా నాకు భయం వేసి అందరికి చెప్పేసిన. సార్ ఏం పెట్టిరు? ఇక బొమ్మను పెట్టిండ్రు, పిండి బొమ్మ, నిమ్మకాయ, పసుపు బియ్యం వేసిపోయిండ్రు. మళ్ళీ రక్తం సుక్కలు ఉన్నాయి, అది రక్తమే, అటంతా రక్తం సుక్కలు ఉన్నాయి. సార్ నేనా ఎవరికి పగలేను, నేను ఊళ్ళో కూడా ఉండా. నేను ఊళ్ళో తిరిగి నిమ్మకాయలు అవి ఇవి కొనుకొచ్చుకొని, స్టార్ ఫుడ్స్ పండ్లు కొనుకొచ్చుకొని బాన్సలో కూర్చొని పొద్దుపోయిందా కమ్ముకుంటా. సార్ ఇక్కడ ఎవరికన్నా అడగండి మీరు. భయం అవుతుందంటే అంతే సారు. నేను వచ్చిన 7:30కు రాత్రి బాన్సోడకి వెళ్ళి వండుకున్నా, తిన్నా, పల్లెం కూడా కడగలేను. నేను సార్ తాళం చేయమంటే ఉంటలేను కూడా. मन की बात प्रोग्राम में आलमी बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन का सेहत के ताल्लुक से अवाम को मशवरा। मन की बात प्रोग्राम में तेलंगाना की बॉक्सर और 2 बार की आलमी चैंपियन निखत जरीन के ख्यालात को शामिल किया गया। वज़ीर आज़म ने अवाम को निखत के अल्फाज से आगाह किया कि हर किसी को न सिर्फ मोटापा कम करना चाहिए बल्कि अपनी सेहत पर भी तवज्जो देनी चाहिए। इस मौके पर निखत जरीन ने कहा कि जैसा कि हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में मोटापे के बारे में जिक्र किया है और मेरे ख्याल में ये एक कौमी तशवीश का अमर है। हमें अपनी सेहत के बारे में संजीदा होना चाहिए क्योंकि हमारे भारत में मोटापा इतनी तेजी से फैल रहा कि हमें उसे रोकना चाहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि खुद एक एथलीट होने के नाते मैं सेहतमंद ग़िज़ा पर अमल करने की कोशिश करती हूँ क्योंकि अगर गलती से मैं गैर सेहत बख्श ग़िज़ा लेती हूँ या तेल वाली चीज़ें खा लेती हूँ तो इससे मेरी कारकर्दगी मुतासिर होती है और मैं रिंग में जल्दी थक जाती हूँ। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि खुद तेल जैसी कम से कम चीज़ों का इस्तेमाल करूँ और इसके बजाय सेहतमंद ग़िज़ा पर अमल करूँ और रोज़ाना जिस्मानी सरगर्मी करूँ जिसकी वजह से मैं हमेशा फिट रहती हूँ। और मुझे लगता है कि हमारे जैसे आम लोग जो रोज़ाना काम पर जाते हैं, मेरे ख्याल में हर किसी को सेहत के बारे में संजीदा होना चाहिए और रोज़ाना कोई ना कोई जिस्मानी सरगर्मी करनी चाहिए जिससे हम हार्ट अटैक और कैंसर जैसी बीमारियों से दूर रहें और ख़ुद को फिट रखें क्योंकि अगर हम फिट है तो इंडिया फिट है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि निखत जी ने वाकई कुछ अच्छे नुकात पेश किए हैं। माधवनगर रेलवे ओवरब्रिज की तामीर में गैर ज़रूरी ताख़ीर, जंगी खतूत पर तमाम तामीरी काम अंजाम देने और दरपेश मुश्किलात को हल करने का अवाम ने किया मुतालिबा। शहर के नवाही इलाका माधवनगर रेलवे गेट से रोजाना सैकड़ों गाड़ियों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी रहता है। रेलवे गेट पर रेलवे ओवरब्रिज की तामीर के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से सितंबर 2022 में 93.12 करोड़ मंजूर करने पर तामीरी काम का आगाज किया गया जो मई 2025 तक मुकम्मल करना है। इन तामीरी काम को तकमील करने के लिए 3 माह का अरसा बाकी है लेकिन अभी तक 30% काम मुकम्मल हुआ है। अवाम मुतालिबा कर रहे हैं कि मुकर्ररा वक्त पर तामीरी काम मुकम्मल करने के लिए जंगी खतूत पर तमाम तामीरी काम अंजाम देते हुए अवाम को दरपेश मुश्किलात को हल किया जाए। रेलवे ब्रिज के कामों में ताखिर की वजह गुज़िश्ता लंबे अरसे से ट्रैफिक निज़ाम पूरी तरह से दरहम बरहम है और राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। हैदराबाद से निज़ामाबाद ट्रेनों की तादाद भी बढ़ गई जिसकी वजह हर कुछ घंटों बाद माधवनगर रेलवे फाटक बंद करना पड़ता है और दोबारा ट्रैफिक बहाल होने में ब्रिज के तामीरी कामों की वजह काफ़ी वक्त लग रहा। इसके अलावा बाईपास से जाने पर तवील फासला तय करने की अवाम को मजबूरी का सामना है। इख्तिताम से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पीर के रोज करेंगे निजामाबाद का दौरा। वो 11 बजे दिन निजामाबाद पहुंचेंगे और एमएलसी उम्मीदवार की कामयाबी के लिए वोटर्स से करेंगे खिताब। जलसे की तैयारियां जोरों पर।
माधवनगर रेलवे ब्रिज के तामीरी काम सुस्त रवि का शिकार, जिससे राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना। काम तेजी से अंजाम देने अवाम का मुतालिबा। इस डिजिटल दौर में भी देहातों में तोहम परस्ती का बोलबाला। बिरकुर रईतु नगर में बास मकानात के सामने जादू में इस्तेमाल होने वाली अशिया पाए जाने से अवाम में खौफ व हिरास। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवास टीवी। अब तो इजाजत, अल्लाह हाफिज।